बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जितने भी हमारे बहुजन समाज के भाई, माताएं, बहनें, दादा, बुजुर्ग लोग, धम्म उपासक संघ एवं उपासिका संघ उपस्थित हुए सभी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आप लोगों के अंदर दर्द है अपने बहुजन समाज का, क्योंकि दुनिया में आज एहसास हुआ जब कथाएं होती हैं। ये सूचना सभी को पता थी, 15 तारीख वाली भी, आज वाली भी। और जब कथा होती है तो कम से कम 36 पंडाल नहीं 56 पंडाल भर जाते हैं। और यहाँ पर वो लोग उपस्थित नहीं हुए हैं, वो लोग उपस्थित नहीं हुए जिनके घरों की कथाएं कैंसिल हुई है। तो बताइए क्या अगली बार उनके घर पे हो जाएगी? हमने बताया था ये लड़ाई अकेले हमारी नहीं है, ये लड़ाई अकेले किसी कथावाचक की नहीं है, किसी कथावाचक के साथ साथ आयोजक कमेटी की नहीं है, ये लड़ाई पूरे बहुजन समाज की है। अब आज हमारे साथ में हो रहा है तो कल आपके साथ में निश्चित है। और रही बात, अब यहाँ पर हम आए तो अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हमें तो नहीं आना चाहिए क्योंकि सीतापुर में हमारी कथा नहीं कोई कैंसिल भाई, क्योंकि हम कथावाचक हैं ही नहीं, तो कैंसिल कहाँ हुई? हम कथावाचक नहीं है, हम तो कह रहे आते आते कह रहे थे भैया हरदोई जिला से आए हुए एक तुच्छ व्यक्ति का प्रणाम स्वीकार। हम देखो तुच्छ छोटे व्यक्ति हैं, हम कथावाचक नहीं। लेकिन जो अपने आप को हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े बौद्धाचार, स्वर सम्राट, पता नहीं क्या का, वही लोग उपस्थित आज नहीं है। गलत तो नहीं करे कथावाचक संघ जो बैठा है, हाँ? कोई बड़ा स्टार है, कोई छोटा स्टार है, कोई पता नहीं क्या का नाम लिख रहे हैं। हम तो भैया कुछ नहीं, खाली बौद्ध बन जाए इतना ही बहुत ही बड़ी बात है। बौद्ध बनना ही बहुत बड़ी बात, सबके बस की बात। हम तो बौद्ध भी नहीं बन पाए, लिख तो रहे लेकिन पूर्ण रूप से वे भी बौद्ध नहीं बन पाए। अपने आप की तारीफ काहे कर? तो ये लड़ाई हमारी नहीं है, आनंद राज जी की नहीं है, जयदेव भैया जी की नहीं है, दिलीप राव अंबेडकर जी की नहीं, संघमित्रा जी की नहीं है, मीरा बौद्ध जी की नहीं है। ये लड़ाई पूरे बहुजन समाज की लड़ाई है। अगर आज हम आपके साथ में हैं तो कल आप हमारे साथ में होंगे। लेकिन एक हम कहना चाहते हैं, लोगों के अंदर कुछ हो, क्योंकि हम ऐसे कथावाचक हैं और ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे वक्ता है, हम खुल के बोलते, यही लिए हम सबके दुश्मन बने रहते हैं। आज जो कथावाचक यहाँ पे उपस्थित नहीं हुआ है, पूरे कथावाचक मंडली के लोग उसका विरोध करेंगे, तब तो अगली बार आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। लड़ाई लड़नी हो तो आरएल बौद्ध आ जाए, फलाने आ जाए, ढिमाके आ जाए, और जहाँ पर बात आवे तो सबसे पहले वीडियो उनका वायरल किया जाए, उनका वायरल किया जाए। और जो बहुत बड़ा बड़ा नाम लिखने वाले वो कहाँ मर गए? और एक बात और कह रहे हैं, उन नेताओं की भी बात कर रहे हैं। जब कथा होती है, ये माइक हमसे जो है माइक ना बोले तब भी इतनी आवाज है। उन नेताओं के बारे में हम कह रहे हैं, उन नेताओं के बारे में जब हमारी कथा होती है और बुद्ध कथा में आके अपनी फोटो खिंचवाते हैं, भाषण देते, ये कर देंगे वो कर देंगे। 13 तारीख को एक आंदोलन, विश्वदीप मौजूद है यहाँ पे, है कहाँ है? सुपेंद्र आजाद है, हाँ है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि राष्ट्र कवि आरएल बौद्ध राष्ट्र कवि होने का प्रमाण थे। हमने प्रमाण दिया था और फिर कह रहे हैं। प्रमाण का मतलब यह नहीं बड़ी बड़ी बातें करना और मंच पे जाकर के बड़ी बड़ी फोटो खिंचवाना। डुगडुगी कथावाचक बजाता है और कथावाचक बोल करके गीत गा करके पब्लिक को बुलाता है, और नेता लोग जाकर के भाषण दे के चले आते हैं। और जब हक की लड़ाई लड़ने की बात आती तो अपने घर में कोई जीजा मर गए, फूफा मर गए, मौसा मर गए, बहाना करके नहीं आते। तो ऐसे नेताओं को यहाँ पर पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, ना किसी संगठन की बात कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो मेरी मंच पर आता है, 1 घंटा बोलता, भाषण देता है, और जब लड़ाई लड़ने की बात आवे तो केवल भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी यही आ गया है। भैया गलत तो नहीं कह रहे हैं? एक जगह हमने कह दिया था, अभी कार्यक्रम हमारा चल रहा था पीलीभीत जिला में, कि आप तो भीम आर्मी का प्रचार कर, हम करेंगे प्रचार, करेंगे प्रचार। क्योंकि जब लड़ाई आवे तो ही लोग आवे ना।
तो उन नेताओं के लिए कथावाचकों से निवेदन हाथ जोड़ के है, आज नजर डाल लेना, वीडियो बना लेना। उन नेताओं के लिए जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, ना तो मेरे मंच के माध्यम से उन्हें सम्मान मिलेगा, ना तो समय मिलेगा 1 मिनट का। और ज्यादा अगर समाज के बहुत ही ज्यादा जागरूक करने और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। कोई 76 साल से प्रचार कर रहा, कोई 66 साल पर प्रचार कर रहा, लेकिन गांव में जानत कोई नहीं। लड़ाई करके चले आवे, बाद में झेले कथावाचक और झेले कमेटी। ये क्या है? ऐसे लोगों को ना तो समय मिलेगा और ना तो सम्मान। वो आवे, कथा सुने और सुन के चला जाए, ऐसे व्यक्ति को हम बुलाएंगे नहीं। और जो कथावाचक, हम भैया निवेदन कर रहे हैं, अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत, कितने लोग सहमत हैं? अच्छा, कथावाचक के साथ साथ में पब्लिक भी सहमत है, तो पक्की बात है ऐसे लोगों को मंच पे नहीं बोलने देना। रुपया 50 नहीं देते और समय 1 घंटा भाषण देते। बुरा कह रहे हैं? आए गए मुख्य अतिथि, नहीं बुलाओ ना, बिना बुलाए आ गए। वो एक कहावत पढ़ते थे हम कक्षा 3 या 4 की, बिना वो जहाज पे सवार बिना बुलाए मेहमान पे घुन और झींगुर छुपे होते थे। रुपया 50 कमेटी न दे, लेकिन मौका लगे रसगुल्ला 150 के खाए जाते हैं। कथावाचक के लिए पार्ले बिस्कुट सवेरे नहीं, और कमेटी वाले कुछ पागल हैं, उनके लिए VIP 500 रुपये किलो वाली मिठाई लेके आ जाता है। हम बुराई सबकी कर रहे हैं, एक की बात नहीं कर रहे। ये कमी हम लोगों की है। माताओं बहनों, हाथ जोड़ करके निवेदन है, ऐसे लोगों को नहीं बुलाना है जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई में आगे ना आए। और कथावाचकों से निवेदन है, ऐसे व्यक्ति को आप मंच नहीं देंगे, भले वो दोबारा आवे। और मेरे साथ में ऐसा 1 बार ने 10 बार हो चुका है। संघमित्रा बौद्ध जी यहाँ पे उपस्थित है, इनको पता है। और फेसबुक पर बड़े बड़े कमेंट करते हैं लोग ना, वो कैसे बन गए, वो कैसे बन गए। तो ये चीज नहीं, मंच पे बोलना अलग चीज है और पब्लिक में बोलना अलग चीज। आनंद राज भैया गलत नहीं कह रहे। और कथावाचकों से भी निवेदन है, रही बात हम लोग पंचशील पालन करते उसके बाद में नहीं, 3 बातें हम करना चाहते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पहली बात, संघ का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग संघं शरणं गच्छामि अर्थात हम संगठित संघ का मतलब ही हम लोगों को पता नहीं है। फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर आपस में लड़ाई कर रहे हैं, उनको गाली दे, उनको गाली दे रहे, इसका मतलब सच्चे बुद्धिस्ट खुद नहीं है, मानना पड़ेगा। लड़ना है तो सामने से लड़ाई लड़ो, कमरा में बैठ के आपस में विचार कर लो, जो कुछ करना सब लोग कर लो। गलत तो नहीं करे भैया, कोई नाराज तो कथावाचक सब लोग उपस्थित है, लेकिन हम उनको गाली दे रहे सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमने देखा था। अब उदाहरण देना पड़ता है, ऋषि मुनि देखे बहुतेरे और एक एक अवगुण, कोई दूध का धुला नहीं है जो बड़ी बड़ी बातें करता। अब इतने टाइम जो व्हाट्सएप पर यहाँ पे आपका प्रदीप भैया बैठे, प्रदीप इटाउंजा वाले हैं, इतने समय सबसे बड़ा बवाल वही कर रहे। कुलदीप बौद्ध मलिहाबाद माल वाले हैं क्या यहाँ पर? नहीं है ना? कहा नहीं, सबसे बड़ा बवाल यही लोग कर रहे, वो कहाँ है? क्यों नहीं भैया? नहीं, गलत नहीं कह रहे हैं हम। खाली मुलाकात करने के लिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ग्रुप पे नौटंकीबाजी करना बंद करें। अगर ये करते रहेंगे, और पक्की बात, हम खुले वाले, वीडियो बन रहा, कैमरा मर रहा है, और जौन ज्यादा बहुत बड़ा ज्ञानी बनता ग्रुपन पर 1 घंटा हमसे बात करके देखे, या तो 50 जूता वो हमरे मारे या तो हम उसके मारे। पब्लिक में बोलने औकात नहीं है, यूट्यूब पे नौटंकी करना ये गलत चीज है। गलत तो नहीं करे भैया? सबसे बड़ी भैया ज्यादा बोल गई के लिए क्षमा चाहिए था, क्योंकि हम खुले वाले हैं ना, हरदोई जिला वाले अखड़ी राक्षसन के खानदानी हम। क्योंकि हरदोई जिले भगवानों परेशान रहे, तो मन से कही हेड़ा कश्यप को मारे के लिए, हेड़ाक्ष को मारे के लिए, राजा बलि को मारे के लिए, बाणासुर, भगवानों हमेशा हरदोई जिले परेशान रहे। ये तो सीतापुर जिले वाले हैं ना, और सीतापुर जिले सब देवता भाग के नीम साहब देवपुरी आए गए हैं। इसके लिए क्षमा चाहे तो भैया, राक्षसन के खानदानी हम, जो सत्य है तो सत्य है, वो चाहे मंच पे बुलवा ले चाहे घर में बुलवा ले। तो सबसे एक और बात कहना चाहते, केवल एक बात, अगर आप लोग समर्थन दे रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं दे रहे कोई बात नहीं।
आज के समय में हमारे समाज में 80% हमारे समाज की ये कमी है कि 80% लोग ज्ञान सुनना नहीं चाहते, ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं। और आज जो लोग यहाँ उपस्थित ना ऐसे ही कथावचन बुलावत जो ना नाम बहुत बड़ा बड़ा लिखा बौद्धाचार पता कहाँ लिख दिए, ऐसे बुला लिए और खूब नौटंकी हो, खूब नाच हो, बड़ा खुश। अगर बात कर ले कि गुरुजी कहाँ 2 मिनट बात कर ले तो गुरुजी का खुद ही नहीं मालूम, तो बात कहाँ करें? गुरुजी का खुद ही नहीं मालूम। लेकिन ऐसे लोगन बुलावत, और लेकिन जो लोग मरे जिए के लिए तैयार हैं, लड़ाई करे, यहाँ 20-20, 25-25 मुकदमा झेले घूमे, वो बेवकूफ। और जो कल पैदा हो गए, और ये ग्रुपन पर कौन करत कमेंट, ये भी सुन ले, सब लोग वीडियो बना रहे हैं, ये ग्रुपों पे कमेंट, फेसबुक पे कमेंट, यूट्यूब पे लड़ाई, व्हाट्सएप ग्रुप पे लड़ाई कौन करता? वही कथावाचक लड़ाई जिनकी कथा लगती ने 70 फ्री बैठे है ना, तो उनका मजा आए नहीं रहा तो कहते हिम टाइम पास कर ली। भैया सब लोगन का नमो बुद्धाय, जय भीम।